देन नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया लेआउट। तो सिंपल आ जाते हैं लेआउट पे। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है सिलेक्शन का, जिसका काम होगा कि टेबल में अगर आप इनकेस पर्टिकुलर किसी सेल, कॉलम या रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए हमारा कर्सर ये फर्स्ट सेल में है, अब हम इस सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट सेल, तो देखिए वो सेल सिलेक्ट हो गया। देन सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें से कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं या उस कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके अगर हमें मान लीजिए ये पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए सिलेक्ट कॉलम ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक साथ सारे कॉलम आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके अब मान लीजिए हमको ये वाली रो सिलेक्ट करनी है, जो आपको यहाँ पे देखिए बॉर्डर कर्सर जहाँ में रख रहा है, तो रो सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आपको पूरी रो में किसी भी सेल में कर्सर रख देना है। देन कर्सर रखने के बाद सिलेक्ट रो, तो ये देखिए एक बार में पूरी आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके अगर आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट टेबल, जिससे पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है व्यू ग्रिड लाइन्स। इस ऑप्शन का यूज होता है जब आपने टेबल में इन केस कहीं पे कोई बॉर्डर इरेज कर दिया है। मान लीजिए आगे देखिए एक ऑप्शन है आपका इरेजर का, तो ये 2013 में आपको लेआउट में ऑप्शन दिया गया, बट जो ऑफिस 2007 है उसमें आपको इरेजर डिज़ाइन के ऑप्शन में ही दी गई है। तो मान लीजिए आगे मैं यूज़ करता हूँ, इरेजर का यूज़ करते हैं किसी भी बॉर्डर को इरेज करने के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे किसी भी बॉर्डर को मान लीजिए इस तरीके से इरेज कर दिया है, कुछ इस तरीके से देखिए, जब मैं बॉर्डर इरेज कर रहा हूँ तो जहाँ पे कोई भी सेल अगर इनकम्प्लीट हो रहा है तो वो उस सेल को कंप्लीट करने के लिए ग्रिड लाइंस डाल रहा है। तो यही ऑप्शन होता है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइंस का काम होगा जहाँ पे जो सेल आपका अधूरा हो रहा होगा यानी कि इनकम्प्लीट, तो उसको वो कंप्लीट करने के लिए उसके ऊपर एक इस तरीके से ग्रिड लाइन डाल देता है। तो इसका काम होता है व्यू ग्रिड लाइंस। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज सिंपल है, ये टेबल का अलाइनमेंट होता है। जैसे अभी टेबल तुम्हारी बड़ी है, टेबल को पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब इसका काम होगा अगर टेबल को हमें पेज में लेफ्ट सेंटर राइट करना है तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में इसको अलाइन कर सकते हैं, जैसे हम लोग कंटेंट को अलाइन करते हैं। ठीक है, सेंटर राइट, वापस लेफ्ट करना हो तो वापस लेफ्ट। तो वैसे इस ऑप्शन का कोई खास यूज़ नहीं है क्योंकि ये काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद सेम ऑप्शन देखिए आपके ड्रॉ वाले, यहाँ से आप ड्रॉ टेबल से बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको डिज़ाइन में दिया गया था, और इससे आप बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2007 में ये ऑप्शन आपको डिज़ाइन में ही दिए गए हैं। 2013 है मेरा, इसलिए आपको ऑप्शन लेआउट पे दिख रहा है। उसके बाद आगे ऑप्शन है आपका रो एंड कॉलम, जहाँ पे आप रो कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको एक सिंपल टेबल ले लेनी है, इसको तो अब आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका डिलीट में दिया गया है डिलीट सेल, जिसके अंदर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो इस ऑप्शन का यूज़ होगा, मान लीजिए जैसे हमने इस सेल में लिखा 50, इस सेल में लिखा 25। अब अगर हम चाहते हैं ये जो हमारा 50 वाला सेल है ये सेल डिलीट हो जाए और इसकी जगह पे ये जो 25 सेल है ये यहाँ पर आ जाए, यानी 25 वाला सेल जो है वो लेफ्ट में खिसका और 50 वाला सेल डिलीट हो जाए। तो उसके लिए 50 वाले में आपको सिंपल पहले कर्सर रखना है, उसके बाद जाना है डिलीट में, डिलीट सेल, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके शिफ्ट सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो लेफ्ट का यूज़ होगा जिस सेल को आपको डिलीट करना है तो वो उस सेल को डिलीट करेगा, लेकिन जो उसके राइट वाला सेल होगा वो लेफ्ट में खिसक जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें 50 वाला सेल डिलीट करना है तो 50 वाला सेल डिलीट होगा बट 25 वाला लेफ्ट में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये ऑप्शन होता है शिफ्ट सेल लेफ्ट का। इसी के साथ एक और ऑप्शन है आपका, अब मान लीजिए सेम हम चाहते हैं ये जो 25 वाला सेल है ये डिलीट हो, लेकिन अब नीचे वाला सेल ऊपर आ जाए, यानी ये 50 वाला सेल ऊपर आ जाए, तो इसको कहा जाएगा शिफ्ट सेल अप। तो इसका एक नेक्स्ट ऑप्शन था लेफ्ट के नीचे शिफ्ट सेल अप। इसका काम होगा अब आप जिस सेल को डिलीट करेंगे तो वो नीचे वाले सेल को उसकी जगह पे ले आएगा, शिफ्ट सेल अप, कुछ इस तरीके से। देन इसी तरीके अब मान लीजिए अगर हमको इस पूरी रो को एक साथ डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट एंटायर रो। उसके बाद सेम अगर हमें इस कॉलम को पूरी डिलीट करना है तो डिलीट एंटायर कॉलम। देन जो ऑप्शन आपको यहाँ अंदर दिए गए एंटायर रो एंटायर कॉलम, वही ऑप्शन आपके देखिए बाहर भी हैं, डिलीट कॉलम डिलीट रो, यानी अंदर से भी आप कर सकते हैं बाहर से भी कर सकते हैं। देन चौथा इसका ऑप्शन है डिलीट टेबल, यानी अगर आपको एक बार में पूरी टेबल को डिलीट करना है तो आप डिलीट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, तो पूरी टेबल आपकी चली जाएगी। उसके बाद जितने ऑप्शन देखिए डिलीट में थे उतने ही ऑप्शन आपके इंसर्ट में आ जाएंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है आपका इंसर्ट अबव। जैसे अभी हमने 2 सेल लिए हैं, अब हम इन 2 सेल के ऊपर एक नई टेबल चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट अबव कर देना है, तो इसी के ऊपर एक नई रो आपकी ऐड हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे कर्सर होगा वहीं से डायरेक्शन ऐड होती है, यानी जहाँ से कर्सर होगा उसी के ऊपर या नीचे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब से ऊपर आ गई। सेम आपको कंटेंट के नीचे चाहिए तो इंसर्ट बिलो, लेफ्ट में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट, और राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट।
उसके बाद आगे ऑप्शन दिया गया आपका मर्ज का। तो मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। जैसे अभी मान लीजिए इस टेबल में हमने कोई डेटा तैयार किया और यहाँ पे हमने कोई हेडिंग दे दी। देन अब ये हेडिंग को अब अगर ये हमारे डेटा की हेडिंग है तो हेडिंग को हम ज़्यादातर हमेशा सेंटर में रखते हैं ताकि वो पूरे डेटा को कवर करे। तो अब इस डेटा में हम चाहते हैं अगर ये हेडिंग हमारी सेंटर में है तो उसके लिए हमें पहले चारों सेलों को सिलेक्ट किया, उसके बाद मर्ज पे क्लिक कर दिया, देन होम में आके अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, कंटेंट को बड़ा कर लिया कुछ इस तरीके से। तो ये कहलाता है आपका मर्ज ऑप्शन जो सेलों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल जो होता है वो मर्ज का ही अपोजिट है, यानी मर्ज का मतलब होता है जोड़ना और स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। यानी अब अगर हम चाहते हैं जैसे ये एक सेल है, इस एक सेल के अंदर हम कई सारे सेल ऐड करते हैं, यानी 2 4 3 सेल। तो उसके लिए आपको पहले कर्सर रखना है और स्प्लिट सेल में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कि आपको एक सेल में कितनी रो और कितनी कॉलम चाहिए। सपोज हमें 3 कॉलम चाहिए और 2 रो, तो हमने 3 और 2 टाइप कर दिया। तो देखिए अब उसी एक सेल के अंदर 3 कॉलम आ गई और 2 रो आपकी आ गई। देन इसी से रिलेटेड एक ऑप्शन है आपका स्प्लिट टेबल। जैसे स्प्लिट सेल में हमने सेल को स्प्लिट किया, सेम स्प्लिट टेबल से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी टेबल को तोड़ सकते हैं। तो जहां से आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं आपको पहले वहां पे कर्सर रखना है और कर्सर रखने के बाद स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरीके से टेबल के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये आपका स्प्लिट टेबल ऑप्शन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेल साइज, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया ऑटो फिट का, जिसका काम होगा टेबल को एडजस्ट करना यानी कि फिट करना। जिसमें से पहला ऑप्शन है ऑटो फिट कंटेंट। इस ऑप्शन का यूज किया जाएगा। अभी जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो टेबल में देखिए कंटेंट बहुत छोटा छोटा है, लेकिन टेबल आपकी पूरे पेज के बराबर आ रही है। तो अब अगर आप चाहते हैं जो पूरी टेबल है वो कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाए तो सिंपली आपको यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए पूरी टेबल आपकी कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगी। देन सेकंड ऑप्शन है इसका ऑटो फिट विंडो, यानी अगर आपको टेबल को केवल प्रेजेंटेशन के तौर पे यूज करना है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे चेक कर सकते हैं, जो पूरी टेबल को विंडो के बराबर एडजस्ट कर देगी। यानी जितनी आपको विंडो दिख रही है टेबल का साइज विंडो के बराबर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इसका यूज किया जाएगा। अभी अगर आप ध्यान देंगे देखिए सेल की विड्थ इतनी है, यानी इस बॉर्डर तक का, बट जैसे जैसे आप इसमें कंटेंट टाइप करते जाएंगे तो इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी कुछ इस तरीके से। देन अगर आप चाहते हैं इसकी विड्थ एक जगह पे फिक्स्ड हो जाए यानी कि वहीं पे टिकी रहे तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो इससे अब आप इसमें चाहे जितना कंटेंट तैयार करिए इसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी, यानी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएगी बट चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। तो ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ पार्ट होता है। उसके आगे अगर आप मैनुअली हर सेल का साइज एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट से बढ़ जाएगी, नीचे वाले से घट जाएगी। सेम आप विड्थ को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक। देन अब जैसे मान लीजिए आपने हर सेल में यहाँ पे हाइट और विड्थ बढ़ाई घटाई तो उससे हर सेल का साइज डिस्टर्ब हो गया, यानी सारे सेल छोटे बड़े हो गए। तो अब अगर आप चाहते हैं सारे सेल का साइज एक बराबर हो जाए तो उसके लिए आगे ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट रो से देखिए पूरी टेबल में जितनी रो हैं सबकी जो सेल की साइज है वो एक बराबर हो जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट रो हो गई और ये आपका डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो इससे देखिए सारे सेल आपके एक बराबर आ गए। फिर से देन उसके आगे ये अलाइनमेंट पार्ट दिया गया है। जैसे आपने कुछ नाम लिख रखा है, अब इसी को आप सेल में एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी अलाइन करना चाहते हैं, पोजीशन देना चाहते हैं। तो देखिए 9 अलाइनमेंट है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट। ये मिड राइट, मिड सेंटर, मिड लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। देन उसके आगे टेक्स्ट डायरेक्शन है कि अगर आपको इसको नाम को रोटेट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट डायरेक्शन, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। उसके आगे ये सेल मार्जिन ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप जैसे पेज में मार्जिन लगाते हैं, देखिए टॉप में हम लोग थोड़ी मार्जिन दे के चलते हैं ताकि हमारा पेज कंटेंट से थोड़ा आगे रहे। उसी तरीके अगर आपको सेल में मार्जिन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सेल मार्जिन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया, टॉप लेफ्ट सेंटर जहाँ से आपको मार्जिन देनी है आप सिंपली वहाँ पे नंबर ऐड कर दीजिए। ये देखिए 2 सेंटीमीटर टॉप से मार्जिन ले लेगा। वापस पहले जैसा करना है तो उसी में जाके मार्जिन को हटा दीजिए। ओके ठीक। उसके आगे ये एक ऑप्शन है डेटा का, जो डेटा यानी कि कंटेंट पे काम करेगा, जिसमें से पहला ऑप्शन आपका दिया गया सॉर्ट। सॉर्ट का यूज़ करते हैं। पहले कुछ टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में आपने कोई डेटा तैयार किया, न्यूमेरिक्स या अल्फ़ाबेटिक। देखिए देखिए अब जैसे हमारा ये एक डेटा तैयार है
और इस डेटा का सीक्वेंस गलत हो चुका है, यानी ये एक सीक्वेंस में नहीं है। तो अब इस डेटा को अगर हम एक सीक्वेंस में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सॉर्ट ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी, इससे पहले हमने होम में आपको यहाँ पे भी बताया था पैराग्राफ ऑप्शन में। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सॉर्ट का काम होता है डेटा को सीक्वेंस देना, और वो भी दो तरीके से, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हिंदी में कहा जाता है आरोही अवरोही। जैसे हमारे न्यूमेरिक डेटा है, अब इसको अगर हम सीक्वेंस में लाना चाहते हैं तो सीक्वेंस में लाने के दो तरीके होते हैं, या तो छोटे से बड़ा या तो बड़े से छोटा। तो सिंपली आपको जिस कॉलम को सीक्वेंस लाना है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। असेंडिंग करेंगे तो छोटे से बड़े क्रम में आ जाएगा, और डिसेंडिंग करते हैं तो बड़े से छोटे क्रम में। तो असेंडिंग पे क्लिक किया, देन ओके किया, तो देखिए ये पूरा डेटा आपका एक सीक्वेंस में आ गया। देन इसी का अगर आप अपोजिट करना चाहते हैं, यानी बड़े से छोटे क्रम में, तो फिर से आपको सिलेक्ट करना है, सॉर्ट पे जाना है, और अब आपको डिसेंडिंग पे क्लिक करना है। क्लिक किया और ओके किया, तो देखिए ये अब आपका घटते हुए क्रम में आ गया, यानी कि बड़े से छोटे सीक्वेंस में। उसके आगे एक ऑप्शन है आपका रिपीट हेडर रो। इस ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा डिज़ाइन में। जब आप कोई भी थीम स्टाइल लेते हैं, जैसे हमने थीम स्टाइल ली, तब इस थीम स्टाइल में देखिए पूरी टेबल में केवल ये हेडर रो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। देन अगर आपको इस टेबल का हेडर रो अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं सेम हेडर रो पूरी टेबल में आ जाए, तो उसके लिए एक ऑप्शन है आपका रिपीट हेडर रो। तो उसके लिए आपको हेडर रो से नीचे की ओर टेबल सेलेक्ट करनी है जहाँ तक आपको ये हेडर रो का इफेक्ट चाहिए। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन हेडर रो के इफेक्ट को पूरी टेबल में अप्लाई कर देगा जहाँ तक आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। तो इसका काम है रिपीट हेडर रो। देन उसके आगे सेकंड ऑप्शन है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इस ऑप्शन का यूज होगा अगर आपने टेबल में कोई कंटेंट यानी कि डेटा तैयार कर दिया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है कि कुछ आपने इस तरीके से डेटा तैयार किया। अब ये डेटा अगर आपसे कहा जाता है आपको टेबल में नहीं नॉर्मल पेज पे लिखना था, तो उसके लिए आप इस टेबल के डेटा को नॉर्मल पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो टेबल के डेटा को नॉर्मल पेज में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए सिंपली आपको पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सिंपल ओके कर देना है इस तरीके से। तो देखिए ये टेबल के ऑप्शन आपके सिंपल पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी टेबल के ऑप्शन आपके लिए हट जाएंगे। उसके बाद लास्ट इसका ऑप्शन दिया गया है फॉर्मूला ऑप्शन। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके आप टेबल में अगर आपने कोई न्यूमेरिक डेटा तैयार किया, यानी कोई बिल वगैरह तैयार किया है, तो वहां पे आप उस बिल में अमाउंट को टोटल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सिंपल, जैसे आपने अमाउंट लिखा हुआ है और अब आप चाहते हैं इस सेल में ये पूरे अमाउंट को आप टोटल कर लें, यानी कि प्लस कर लें। तो उसके लिए पहले आपको कर्सर रखना है, और कर्सर रखने के बाद आपको ध्यान देना है जिस डेटा को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उस डेटा की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि टेबल में आप डेटा किसी भी डायरेक्शन से तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो उस डेटा की डायरेक्शन क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आप टोटल नीचे चाहते हैं और डेटा आपका ऊपर है तो इसको कहा जाएगा अबव डायरेक्शन। देन इसी तरीके अब मान लीजिए डेटा आपका नीचे और टोटल आप ऊपर चाहते हैं तो इसको बिलो डायरेक्शन कहा जाएगा। इसी तरीके डेटा अगर आपके लेफ्ट साइड है और टोटल आप इधर चाहते हैं तो लेफ्ट फॉर्मूला। उसके बाद अगर डेटा आपके राइट साइड है और टोटल आप यहाँ पे चाहते हैं यानी लेफ्ट साइड, तो ये डायरेक्शन जाएगी राइट। करके दिखा देते हैं फिर से, देखिए जैसे ये टेबल अभी डेटा हमारा ऊपर है और हमको आंसर यहाँ चाहिए, तो ये अबव डायरेक्शन जाएगी। तो उसके लिए आपको पहले जाना है फॉर्मूले में और यहाँ पे टाइप करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन और उसके बाद डायरेक्शन अबव ब्रैकेट ऑफ, देन ओके। तो ये देखिए एक बार में आपका टोटल आ गया। टोटल भी ध्यान रखिएगा केवल आप प्लस कर सकते हैं वर्ड में, बाकी माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं होगा। देन इसी तरीके आप मान लीजिए आपने जो राइट में दो संख्या लिखे हैं 45 और 550, इन दोनों संख्याओं का अगर आपको टोटल यहाँ चाहिए तो ये डायरेक्शन कहलाएगी राइट। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला में जाना है और टाइप करना है सम ब्रैकेट ऑन और राइट डायरेक्शन, यानी आ रहा है GST। तो ये आपका राइट साइड का टोटल कर देगा। इसी तरीके अब मान लीजिए ये दोनों नीचे संख्या लिखे हैं 50 और 25, इनका टोटल आप यहाँ चाहते हैं तो ये डायरेक्शन आपकी कहलाएगी बिलो। ठीक, देन अब अगर आप ये 45 और 50 को टोटल करना चाहते हैं यहाँ पे तो ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका जाएगा लेफ्ट। ओके ठीक, तो ये आपके टेबल के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।